इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग को देखना है कि डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है। तो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या 2 होती है, जबकि आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या 1 होती है। चूँकि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जबकि आरएनए में एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हुआ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन। ये दोनों चेन आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनी क्षारों के बीच बनते हैं। यानी कि ये पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पहले न्यूक्लियोटाइड के लिए नाइट्रोजनी क्षार, ये दूसरे के लिए, और इन दोनों के बीच ही ये बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये नाइट्रोजनी क्षारों के बीच बनता है, लेकिन कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार के बीच बनता है इसे समझते हैं। तो जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है ये हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। यानी एडेनिन थायमिन के साथ या फिर थायमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ या फिर साइटोसिन ग्वानिन के साथ। कभी भी एडेनिन का साइटोसिन के साथ या ग्वानिन का थायमिन के साथ जुड़ाव नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी सी के साथ, फिर टी ए के साथ, सी जी के साथ। और कौन से बॉन्ड के द्वारा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसमें एक और बात कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ए और टी के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होता है और जी और सी या फिर सी और जी के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड है ए और टी के बीच या फिर टी और ए के बीच, वहीं जी और सी या सी और जी के बीच जो मौजूद बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। यानी हम लोग समझें कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच बनता है। और कौन से नाइट्रोजनी क्षार? तो एडेनिन और थायमिन एक साथ जुड़ते हैं या फिर थायमिन और एडेनिन। फिर वैसे ही ग्वानिन या साइटोसिन या फिर साइटोसिन या ग्वानिन एक साथ जुड़ते हैं। और ए जब टी के साथ जुड़ता है तो उसके बीच बनने वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और सी जी के साथ या फिर जी सी के साथ जब जुड़ता है तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हो गया हमारे डीएनए के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संख्या कितनी होती है? तो 2, एक ये और एक ये, और दोनों चेन आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आरएनए के लिए समझते हैं। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या भी 1 होती है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम समझे थे वैसे ही होगा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे और आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे और बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को हम आरएनए कह सकते हैं, क्योंकि आरएनए एक सूत्री यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसमें सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या 1 होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।